अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं जी। ये मैं अभी देखें मेरे पास ये 1.5 टन का चिलर है छोटा। ये चिलर है, ये देखें, ये फ़ैन है, ये चल रहा है और ये कंप्रेसर है ये। तो अभी इसका मसला ये आ रहा है, ये देखें कूलिंग अच्छी नहीं कर रहा है। तो इसके लिए मैंने इसको चेक करना है कि आया गैस का मसला तो नहीं है। दूसरी बात यह है कि इसके ऊपर अभी गैस का देखना है कि इसमें गैस कौन सी डलती है। ये कंप्रेसर है, ये देखें कंप्रेसर के ऊपर सारा कुछ लिखा हुआ है, ये जितना भी इसका लिखा हुआ है, लेकिन इसके ऊपर अभी गैस का नहीं लिखा है कि इसमें गैस कौन सी डलनी है। ये देखें, ये कंप्रेसर की ये सारा डिटेल लिखी हुई है, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं और ये भी, ये इसके ऊपर लिखा हुआ है सारा कुछ। तो अभी मसला ये आ रहा है, ये देखिए सीरियल नंबर सारा लिखा हुआ है, सारा कुछ लिखा हुआ है, टाइप नंबर ये है, ये सारा ये देखें वाइट, और ये 2 टन का, सॉरी 2 टन का। तो अभी मसला इसका मैंने ढूंढना है कि इसकी गैस कैसे पता चलेगी। अपनी मर्ज़ी से मैं गैस नहीं डाल सकता इसमें, तो ये एक मसला होता है देखने के लिए। इसके लिए क्या करना है, चलें फिर अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ से पता चलेगा कि इसमें गैस कौन सी, आया R22 है या R404 है, कौन सी गैस है, ये कैसे पता चलेगा। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कहाँ से पता कर लगेगा, तो मेरे साथ रहे। तो इसके लिए ये देखें अंदर इंडोर है, यहाँ ये कूलिंग है, फ्रीज़र लगा हुआ, जो चिलर है अंदर का, इसका साइड खोलना है। ये 2 स्क्रू लगे हैं, ये खोलेंगे तो अंदर इसके जो है ना एक्सपेंशन वाल है, उसके ऊपर लिखा होगा। तो ये देख सकते हैं, ये इसकी गैस की कमी की वजह से इसके ऊपर आइस भी आना शुरू हो गई है, क्योंकि ये ऑटो नहीं कर रहा है, कंटिन्यू चल रहा है ये। तो इसके ऊपर आइस आई हुई है, ये देखें, ये आपका, ये यहाँ पे आपका वाल लगा हुआ है, ये सारा भरा हुआ है आइस से। तो इसको पहले मैंने आइस को हटाना है। ये देख, चलें तो मैं आइस को हटाता हूँ। ये आइस अभी इसकी गल गई है, ये देखें, ये सोलेनॉइड, ये ऑटोमेटिक थर्मोस्टेट एक्सपेंशन वाल सामने आ गया और इसके ऊपर ये लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा होगा R404 R507। ये इसका गैस नंबर है जी। इस तरह पता करते हैं कि गैस कैसे इसके अंदर चार्ज करनी है। इसको वो देखे बगैर आप गैस चार्ज नहीं कर सकते। तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।